लो जी भाई लोग, वो क्या, अब शेर तो वैसे बड़ा क्रूड किस्म का है, उसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कि उड़ गया, उड़ गई चुन्नी, उड़ गया चन्ना, उड़ गया राशिद चन, हमारा उड़ गया जेसन गिलिस्पी चन। जेसन गिलिस्पी ने रिज़ाइन कर दिया सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के हेड कोच की पोजीशन से। एक्सपेक्टेड था, पहले ही आपको बताया हुआ था, मल्टीपल टाइम्स बता चुका था कि जेसन गिलिस्पी का जाना ऑलमोस्ट तय। ये जो उसका नीलसन उड़ाया है ना, उसका जो असिस्टेंट कोच है, उसके बाद तो यार ख़त्म हो गई थी कहानी। जेसन गिलेस्पी का जाना तय था। जेसन गिलेस्पी ने खुद छोड़ा है। चलो पीसीबी को अब रकम भी कम देनी पड़ेगी जेसन गिलेस्पी को, क्योंकि उसने रिज़ाइन किया, पीसीबी ने उसे नहीं निकाला, वो खुद ही छोड़ के चला गया है। हालात ही अगले के लिए इतने तंग कर दो, पीसीबी का सुनहरा उसूल, अगले के लिए हालात ही इतने तंग कर दो कि वो खुद ही कहे कि जान छोड़ो। अब वो देसी थोड़ी है हमारी तरह का है कि भाई उसके कपड़े भी, वो शर्ट उतार दी, लुंगी उतार दी, सब कुछ उतार दिया, और वो सिर्फ कह रहा है कि अगर केले के 2 पत्ते मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाए। वो हमारी तरह का टीठ नहीं है, गोरा हमारी तरह का नहीं है ना यार। वो गोरा गैरी कर्स्टन को तंग किया, वो साइड पर हो गया, उससे उसकी पावर्स ले ली हेड कोच वाली, सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया, उससे पूछते तक नहीं थे टीम सिलेक्शन में ना, उसके जिसे कहते हैं उसका किसी कोई और हिसाब किताब बन रहा था, प्लेयर्स के साथ उसके जिसे कहते हैं मसाइल थे, उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो भाई तुम इतना टाइम, ज़्यादातर टाइम साउथ अफ्रीका में रहते हो, पाकिस्तान में इतना टाइम नहीं गुजारते, छुट्टी करो, हमें नहीं चाहिए। उसके लिए हालात तंग किए, वो छोड़ के चला गया, उसी के पीछे पीछे जेसन गिलेस्पी चला गया। मिड 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट था जेसन गिलेस्पी का। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने एक नाम सुना है, टिम नीलसन, अब आप अपने ज़हनों पे जोर डालेंगे, टिम नीलसन कौन है? ये वो बंदा है जिसकी वजह से जेसन गिलेस्पी ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के जिसे कहते हैं कोच है, हेड कोच, और कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के भी ऑस्ट्रेलिया के टूर तक इंटरम कोच थे। टिम नीलसन की वजह से जेसन गिलेस्पी ने आगे पीछे और नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी हैं। अब टिम नीलसन और जेसन गिलेस्पी का क्या आपस में लिंक है? टिम नीलसन बेसिकली जेसन गिलेस्पी के असिस्टेंट कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रेड बॉल के लिए, रेड बॉल क्रिकेट के लिए। और अगर इनका मैं पूरा टाइटल आपको बताऊं तो वो था हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच, असिस्टेंट कोच। अगस्त में हायर होते हैं, दिसंबर पूरा नहीं गुजरा, टाटा बाय बाय सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपने काम भी अच्छा किया, मज़ीद हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। 4.5 महीने, 4.5 महीने मैक्स, उतने में टिम नीलसन को फारिग कर दिया गया। और अफसोसनाक बात यह है कि पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा पहले से कि हम आपका असिस्टेंट कोच उड़ाने लगे हैं, तो आपका इसके ऊपर कुछ है जिसे कहते हैं रिजर्वेशन, या आपका कोई फीडबैक या कुछ समथिंग, नो व्हाट्सोएवर। जेसन गिलेस्पी को बता दिया कि यार हम आपके असिस्टेंट कोच को ना टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तो मिल लें उससे, जाने से पहले अच्छा लगता है ना कि बंदा मिल ले अपने दोस्त से जिसके साथ वो काम करता रहे। टिम नीलसन के वर्ड ये हैं कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काफ़ी जिसे कहते हैं ना बेहतरीन काम करना शुरू कर दिया था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी रैपो बन गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के साथ जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। और ही सेड कि मेरी परफॉर्मेंसेस भी ज़बरदस्त थी, मेरा काम भी अच्छा था, प्लेयर्स को मेरा काम भी पसंद आ रहा था, लेकिन फॉर सम रीज़न अब वो काम जो है वो बंद हो गया है। और जेसन गिलेस्पी, साउथ अफ्रीका की जो आपने सीरीज़ स्टार्ट होनी है टेस्ट क्रिकेट की, वो उसके लिए अवेलेबल होती है या नहीं, अभी उसका भी कंफर्म नहीं है। कल फ्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका के लिए, जेसन गिलेस्पी ने करते या नहीं करते कुछ पता नहीं है। फिर सवाल पैदा होता है ना, जो सवाल अक्सर सुनने को मिलता है कि हमारी क्रिकेट में प्रॉब्लम क्या है सरकार, हमारी क्रिकेट में ये भसड़ है, हायर किया निकाला, हायर किया निकाला, अजीबो गरीब किस्म का जिसे कहते हैं ना टोपी ड्रामा चल रहा है। अब जेसन गिलेस्पी का तो पहले ही अब मैंने आपको बता दिया था काफ़ी देर पहले कि जेसन गिलेस्पी का भी फ्यूचर जो है वो उसके ऊपर काले बादल मंडलाए हुए हैं। वो जैसे कभी कभार बरसात में नहीं सही डार्क किस्म के क्लाउड आ जाते हैं, या सर्दियों में अक्सर एक आधी बारिश ऐसी होती है कि ज़मीन आसमान जो है वो बिल्कुल काला स्याह हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि भाई साहब दोपहर के 2 बजे ही मगरिब का टाइम हो गया है। वो तो उस तरह के काले बादल थे जेसन गिलेस्पी के। अभी ये साउथ अफ्रीका, पीसीबी ने तो कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे रेड बॉल क्रिकेट के कोच हैं और आगे कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन सिर्फ साउथ अफ्रीका की सीरीज़ तक पीसीबी ने कहा था, उससे ऑनवर्ड्स उसका कॉन्ट्रैक्ट तो जाता है मिड 2026 तक,
उस पर नहीं पीसीबी ने कुछ कहा, उस पर पीसीबी ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, सिर्फ साउथ अफ्रीका की सीरीज़ तक बोला था पीसीबी ने। जेसन गिलेस्पी को कहा गया था कि आप वाइट बॉल क्रिकेट के भी कोच बन जाएं। जेसन गिलेस्पी ने कहा वाह सही, तनख्वाह एक कम दो। तो जेसन गिलेस्पी के काफ़ी जिसे कहते हैं पीसीबी के साथ मामलात ख़राब हो चुके थे, सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कैसी सिलेक्शन कमेटी है पीसीबी की कि जिसमें आपका रेड बॉल क्रिकेट का जो हेड कोच है उसका कोई रोल ही नहीं है। तो फिर रखें ही मत ना, क्योंकि फीडबैक तो असल प्लेयर्स का, उनकी परफॉर्मेंसेज का, उनके टेक्निकल फ्लॉज का, वो आपको हेड कोच की तरफ से आना है। आपने अपने हेड कोच को मैच डे स्ट्रेटजिस्ट बनाकर रख दिया है, तो इससे तो बेहतर है कि कोई भी स्ट्रेटजी जो कि पेन डाउन कर लेता हो उसको बुलाकर रख लें, पर मैच के हिसाब से उससे दिहाड़ी तय कर लें। जब भी हमारा मैच होगा आकर स्ट्रेटजी बना देना, इतने पैसे ले जाना, वो सस्ता पड़ जाएगा आपको। अब जेसन गिलेस्पी अगर पीसीबी उसे निकालता है तो पीसीबी को उसकी ठीक ठाक किस्म का उसको पे बैक करना पड़ेगा ना, वो मिड 2026 तक जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। जेसन गिलेस्पी अगर खुद छोड़ता है तो फिर पीसीबी को सब्सटेंशियली काफ़ी कम अमाउंट पे करना पड़ेगी जेसन गिलेस्पी को। तो अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए तो जेसन गिलेस्पी तो इसी चक्कर में होंगे कि यार ठीक है, मुझे वो मतलब पीसी ये खुद ही छोड़ जाए जेसन गिलेस्पी, हमें इसको ना ज़्यादा पैसे देने पड़े। अब साउथ अफ्रीका का टूर, उसकी भी समझ नहीं आ रही कि भाई वो होंगे नहीं होंगे। इंटरिम कोच बन के जेसन गिलेस्पी गए ऑस्ट्रेलिया में, आपने बेहतरीन ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, धाबड़ धूस करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। 22 साल बाद आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीते यार, 22 साल बाद। जो उस टाइम सीरीज़ हारी थी और कोई बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज 22 साल का होगा, सोचें कितना लंबा टेन्योर है। आप जीत कर आए हैं, जेसन गिलेस्पी आपका कोच था, ठीक है T20 में आप इतना खास नहीं कर सके, बट कोई बात नहीं, आपने उसको हायर किया। अब उसको भी जिसे कहते हैं आप फायर करने के चक्करों में है। अक्टूबर में आपने उससे सिलेक्शन कमेटी में कुर्सी छीन ली, उसके बाद जनाब आपने उसका जिसे कहते हैं असिस्टेंट कोच वो उड़ा दिया, उसको बताना तक गवारा नहीं किया। तो जेसन गिलेस्पी के साथ पीसीबी के जो मामलात हैं वो पै दर पै स्टेप बाय स्टेप ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इसमें तो कोई भी अच्छी चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही, कोई पॉजिटिव जिसे कहते हैं डेवलपमेंट आपको इस सारे सिनेरियो में कोई नज़र आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये अलहदा बात है कि जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान नहीं बुला लिया, यही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान नहीं बुला लिया कि आ जाओ यार तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। वो फ़्लाइट कटा के आए जनाब, बैठे किसी के सामने डायरेक्टर के, और यार हमने वो तुम्हारा बंदा निकाल दिया है। तो ये बात उसे फ़ोन पर भी बताई जा सकती थी। तो चलो ये पीसीबी के किसी डायरेक्टर ने अच्छा किया कि उसको फ़ोन करके बता दिया कि उसका टिकट ना उसको पड़ जाए, और यही एक पॉजिटिव आउटकम निकलता है उसमें से। तो अभी पीसीबी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बहुत बुरे हाल हैं। गैरी कर्स्टन के साथ जो हुआ वो आपके सामने है, गैरी कर्स्टन के साथ मामलात ख़राब हुए, वो चुप करके निकल गया। उसके बाद बाकिब जावेद साहब आए हुए हैं, वो चैम्पियंस ट्रॉफी तक पीसीबी के इंटरिम कोच हैं, ठीक है। और अगर जेसन गिलेस्पी का भी यही मामला रहता है तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद वो आपके इंटरिम रेड बॉल के भी कोच बन जाएं, या पक्के रेड बॉल के कोच बन जाए, वाइट बॉल क्रिकेट का कोई और कोच बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। पीसीबी है ना, लॉन्ग टर्म या जिसे कहते हैं एक फ्यूचर फोरसी करना, वो भाई पीसीबी के बस का रोग ही नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना, वो डायलॉग नहीं है कि हो गई, मतलब वो क्या है, तुमसे ना हो पाएगा, वो वाला चक्कर। वो रामाधीर सिंह याद आ गया मुझे, वो अपने बेटे को उसकी थोड़ी पे हाथ रख के कहता है तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तो ये वही चक्कर है। तो पीसीबी का भी जिसे कहते हैं कोई नहीं हो पाएगा। टेंशन माउंट कर रही हैं पीसीबी और जेसन गिलेस्पी के बीच में, और ये जनाब अब सिनेरियो कहाँ पर जाकर ये एंड अप होता है, ये आपको मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका की सीरीज़ या उसके बाद काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। जेसन गिलेस्पी को ये मेरा ख्याल है यही चाह रहे हैं कि खुद ही छोड़कर चला जाए, इसके साथ ऐसे ऐसे मामलात करो, बुनियादी तौर पर टेक्निकली कहा जाए तो इसे जलील करने की कोशिश करो, खुद ही छोड़ के चला जाएगा। और इसमें अब पीसीबी के जो ये हैं नीचे मशवरा देने वाले, यार मेरा ना थोड़ा सा, लोग मोहसिन नकवी साहब को एज ए चेयरमैन पीसीबी बिल्कुल एज नहीं देते, मैं उनको थोड़ा सा एज इस चक्कर में दे देता हूँ। एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके सामने 8 बंदे बैठे हुए हैं, 8 बंदे अपनी गेम डाल रहे हैं, तो एक बंदा एक तरफ, 8 बंदों का मशवरे एक तरफ। ये बात याद रखिएगा कि हाँ, पीसीबी में ये है कि आगे कर दो चेयरमैन पीसीबी को, उसी वही नबेड़े, ये बाकी डायरेक्टर्स करता धरता तो सारे ये हैं, इनको कोई पूछता नहीं है। तो अब
लेट्स सी जेसन गिलेस्पी का क्या बनता है, लेकिन उनके असिस्टेंट कोच की तो नौकरी फ़ारग हो गई है। जेसन गिलेस्पी का आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा। ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है ना, इसमें ही काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जेसन गिलेस्पी का पीसीबी की या पाकिस्तान क्रिकेट की रेड बॉल टीम में एज ए हेड कोच फ्यूचर क्या है। और फ्यूचर जो है ना, वो बस उसमें ना लोड शेडिंग हो गई है, मैं यही कह सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।